हिंसा होना ये राष्ट्र प्रेमी वाली बात, ये देशद्रोही वाली बात है। आप राष्ट्र की संपत्ति का, वसीम खान जाहिर सी बात है उसने पब्लिक को ऑर्गेनाइज किया, आगे ले गया, तो उससे स्टेट की संपत्ति को नुकसान हुआ, देश की संपत्ति को नुकसान हुआ, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान हुआ। नागपुर में जो नारे लगे, अगर वो कोई उन नारों को समझ सकता है तो वो दिल दहलाने वाले नारे हैं। मैंने देखा है, वीडियो मेरे पास मौजूद है। वहां नारे लगे, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हर मुसलमान लगाता है। वहां लगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, सुल्तान औरंगजेब, ये भी कोई अच्छी बात है भाई, वो बादशाह थे, उनकी जिंदाबाद हो गई, अच्छी बात। लेकिन एक नारा लगा वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा, पाकिस्तान में एक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह करके एक संगठन है, एक लंगड़ा मौलाना वो था, उमर गया, वो चलाता था उसको, आगे उसके बच्चे हैं। उनका सीधा सीधा फंडा था आदमी को कत्ल करने का, सरतन से जुदा करने का, मारने का, और पाकिस्तान में पूरा आतंकवाद उन्होंने फैलाया हुआ, सरकार की ऐसी तैसी करके रखी हुई। वो आईएसआई के एजेंट है। चूंकि उनका ताल्लुक एक बड़े मसलक से था, तो उसकी आग जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकली और बांग्लादेश और इंडिया में भी फैली वो। और उसका आपने रिजल्ट देखा होगा कि अमरावती में और उदयपुर में सरतन से जुदा भी हुआ, छोटी छोटी बातों को लेकर के। इस देश में कानून है, ये सेकुलर देश है, कानून से चलता है। अगर यहाँ कोई मजहबी मुनाफरत की, मजहबी इतने की, फसाद की बात भी कर रहा है तो अदालत मौजूद है, पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है। और मुगलों के लिए लड़ना, मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी की बात है। जिन लोगों ने सिवाय जो है अय्याशी वकारी के, सिवाय इश्क में ताजमहल बनाने के, लाल किला बनाने के, आप दिखाइएगा लाल किला मौजूद है, अच्छी बात है, हमारे देश के धरोहर है, और ताजमहल मौजूद है, लेकिन मुझे कोई यूनिवर्सिटी दिखाइए कोई बनाई हो मुगलों ने कि जो हमारे देश के बच्चों के काम आ रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती वहाजत कासमी जी हैं, जो कि जाने माने स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर। इनसे हम जानेंगे कि आखिर नागपुर हिंसा जो भड़की, वो किस लिए भड़की। सर, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी में। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो नागपुर में वसीम खान नाम के जो शख्स थे, जिनको मेन अक्यूज बताया जा रहा था, उनके घर पर बुलडोजर आज चला दिया गया, तो क्या ये सही है बुलडोजर की कार्रवाई? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत है, जी। इससे पहले हम पूरा वो पस मंजर देखें जिसके चलते ये सब हो रहा है। कि संभल में हुआ, उससे पहले और दूसरी जगहों में हुआ, दिल्ली में भी हुआ, अब नागपुर, और आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ राजस्थान के कई शहरों में हुआ, मध्य प्रदेश के कई शहरों में हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश को ये लपेट में ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की मानसिकता आगे बढ़ रही है तो फिर बुलडोजर जरूरी है उसके लिए। और नागपुर में अगर मैं हिंसा का कारण देखूं तो हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जी। हंसी इस माना कर आती है कि हम जिस इंसान के लिए लड़ रहे हैं वो मात्र एक शासक है, और उसके नाम के लिए हम लड़ रहे हैं कि वो मुसलमान था, औरंगजेब। शासक जो हैं वो मजहबी लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं मजहबी लोग नहीं होते, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी हैं। मुगलिया दौर में लंबा टाइम चला, शासक मुसलमान रहे। तो किसी मुगलिया दौर के किसी भी शासक के लिए या किसी भी मुसलमान शासक के लिए क्या मुसलमान हिंसक होना चाहता है, या मुसलमान जो है वो उनके नाम पर नफरत की राजनीति करना चाहता है? औरंगजेब एक क्रूर शासक था मेरी नजर में, जो मैंने पढ़ा है, उसको हम मिटा नहीं सकते। अगर औरंगजेब अल्लाह वाला आदमी था, नेक था, तो उसकी नेकी काम आएगी, उसके हमारे काम तो नहीं आएगी उसकी नेकी। लेकिन उसने गुरु गोविंद साहब के साथ, उनके बच्चों के साथ, और अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, वो सब भी इतिहास में है और सबने पढ़ा है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक तबका तो है ना जो औरंगजेब को क्रूर नहीं मानता। नहीं, अगर क्रूर नहीं भी मानता तो मैं उनके साथ हूं, कोई बात नहीं, वही कह रहा हूं। अगर क्रूर आप नहीं मानते, उनको अच्छा आदमी भी मानते, तो हिंसा की जरूरत कहाँ है, नफरत की जरूरत कहाँ है? भाई, औरंगजेब की कब्र हटाने की बात की हमने, उसको भी सही नहीं ठहराया। एक इंसान मर के शमशान जाता है या कब्रिस्तान जाता है, वो उसका आखिरी है, उससे आगे तो वो नहीं जा सकता, वो मरा हुआ है। आप उसको समंदर में फेंक दे, नाली में फेंक दे, कब्र में फेंक दे, शमशान में फेंक दे, और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है उसकी कब्र की हिफाजत करना, सुरक्षा करना। वो एक शासक था, और आइंदा भी किसी न किसी शासक के लिए वो आवाज उठ सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए दोनों तरफ से, इधर से या उधर से, हिंसा होना ये राष्ट्र प्रेमी वाली बात, ये देशद्रोही वाली बात है। आप राष्ट्र की संपत्ति का, वसीम खान जाहिर सी बात है उसने पब्लिक को ऑर्गेनाइज किया, आगे ले गया, तो उससे स्टेट की संपत्ति को नुकसान हुआ, देश की संपत्ति को नुकसान हुआ, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान हुआ। कानून हाथ में लिया, आगजनी हुई, लोगों के घरों में आग लगाई गई। और शुरुआती जो वीडियोज आ रही थी उसमें देखा मैंने कि खालिस
जो है वो हिंदू देख करके आप आग लगा रहे हो, ये हिंदू का घर है, वास्तु देख लिया कि इस वास्तु से बना हुआ ये हिंदू का घर होगा। तो मैं समझता हूँ कि जब हम 125 करोड़ लोगों को इसी देश में रहना है और मुसलमान भी 20 करोड़ से ज्यादा है, उनको कोई खा नहीं सकता, ना उनको कोई लुकमा बना सकता। तो मेरा ख्याल हमें जो सदियों से जो हमारे बीच प्यार मोहब्बत चला हुआ आ रहा है, जो हमारे कल्चर में शामिल है, हमारे खून में शामिल है, हमें उसमें रहना चाहिए। ये सब हमारे जो है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, सब हमारे जो है वो जो है ऐतिहासिक लोग हैं। हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए। औरंगजेब के लिए हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं, ना औरंगजेब कोई ऐसा इंसान है जिसके बगैर इस्लाम और मुसलमान मुकम्मल नहीं होगा, ना औरंगजेब के हम जो है वो वंशज हैं, ना औरंगजेब हमारा पूर्वज है। और मुगलों के लिए लड़ना मैं समझता हूँ बेवकूफी की बात है। जिन लोगों ने सिवाय जो है अय्याशी वक्कारी के, सिवाय इश्क में ताजमहल बनाने के, लाल किला बनाने के, आप दिखाइएगा लाल किला मौजूद है, अच्छी बात है, हमारे देश के धरोहर है, और ताजमहल मौजूद है, लेकिन मुझे कोई यूनिवर्सिटी दिखाइए कोई बनाई हो मुगलों ने कि जो हमारे देश के बच्चों के काम आ रही हो। अब कई सवाल ये उठता है कि जैसे फ़हीम खान के घर पे बुलडोज़र चला, तो अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो वीएचपी के जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कुरान की आयत वाली चादर जलाई, उनके उसके घर पे क्यों नहीं चला? अब ये तो नागपुर का प्रशासन बताएगा कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई नहीं हुई, कानून क्या कहता है, उन्होंने क्या किया। चूंकि मैं नागपुर में मौजूद नहीं था, वीडियोस के माध्यम से ही कुछ चीजें पहुंच रही हैं, वो लोग हम देख रहे हैं। कुछ लोगों से मैंने बात की है, जिस दिन शुरुआत दिन ये झगड़ा हुआ उस दिन मैंने कुछ मुसलमानों से वहां बात की, और मैंने कहा भाई ये कौन सी बात है जो तुम औरंगजेब के लिए लड़ बैठे हो आपस में। और मैं समझता हूं कि जितने राजनीतिक लोग हैं पक्ष विपक्ष में जो भी हैं, वो इस तरह की घटिया राजनीति तो कम से कम ना करें। जैसे अबू आसिम ने औरंगजेब की राजनीति शुरू की, फिर लोगों ने उसको गालियां देनी शुरू की। मैं समझता हूं अगर किसी को किसी से लगाव है तो वो उसके मन की बात है, वो उसके मन की बात है। लेकिन उसके लिए लड़ना, उसके लिए हिंसा करना, उसके लिए नफरतें फैलाना, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई देशद्रोही वाली लेकिन हरकत है। वो तो दोनों तरफ से रहा है। हाँ, इसमें मैंने पहले ही कहा आपको कि जो लोग वहां से कब्र निकालने की मांग कर रहे हैं, क्या वो सही है? वो बिल्कुल सही नहीं, उसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। क्यों? एक इंसान का लास्ट है, वो मर चुका है, बात खत्म। अब आप उसको उस कब्र में रखो, उस कब्र में रखो, नाली में फेंको, लाश को समंदर में ले जाओ, कहीं ले जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे संस्कार हैं कि हम मरे हुए इंसान के साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारे संस्कार हैं कि हम एक मरे हुए इंसान के साथ, और वो मरे हुए भी उसको सदियां बीत गई है। भाई 70 साल से ज्यादा तो देश की आजादी को हो गया है, और वो आजाद देश में भी एक उसकी कब्र बनी हुई है, लोग आते जाते हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटिया बातें भी हमें नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल मोदी जी की क़यादत में देश बहुत तरक्की की तरफ है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी इस तरक्की में शामिल होकर के आगे बढ़ना चाहिए, और नफ़रत की बात सिरे से हम लोग ख़त्म कर दें। चाहे वक्फ बिल हो, जैसा कि वक्फ बिल को लेकर के ये भी मैं समझता हूँ कि नफ़रत की बात है। होली पर मैंने देखा मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, ये भी नफ़रत की बात है। और वक्फ को लेकर के जिस कदर मुस्लिम लीडरशिप गुमराही फैला रही है, मुस्लिम पर्सनल्लाह, जमीयत उलमा हिंद, फलाना फलाना सब लगे हुए हैं जंतर मंतर पर। रमजान के पाक महीने में लोगों को रोजे की हालत में ला करके वहां जंतर मंतर पर रखा गया पूरे दिन। तो मैं समझता हूँ ये सब नफरती पहलू हैं। दिल्ली सरकार कैसे चल रही है बीजेपी के नेतृत्व दिल्ली में अभी बहुत चीजें पिछले 10-12 सालों में खराब हुई हैं। में? जी। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती रेखा गुप्ता जी। बुलडोजर काफी ज्यादा चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। मंदिर, लोग कह रहे हैं कि मंदिर को भी नहीं छोड़ा जा रहा। हमने मंदिर हिंदू के लिए वोट दिया था। अब देखिए, वोट मैंने मस्जिद के लिए दिया, मंदिर के लिए दिया, गुरुद्वारे के लिए दिया, ये तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। बात यह है कि अगर आपने डीडीए की लैंड पर, एमसीडी की लैंड पर, या किसी एलएनडीए की लैंड पर कब्जा किया है, आपने चाहे मदरसा बनाया है, जामा मस्जिद बनाई है, कब्रिस्तान बनाया है, तो ये सरकार जो है वो उसको वापस लेगी, और लेना चाहिए, ये फर्ज है। लेकिन बहुत हंगामा मचा हुआ है, खासतौर पे जो कश्मीरी गेट के पास मंदिर है। तो कह रहे हैं 100 साल से पुराना मंदिर है, उस पे बुलडोजर चलाएंगे तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा इनको। देखिए क्या है, जी। सरकार कानून से और नियम से चलती है। तो मेरा ख्याल ये बातें एलजी साहब की, मुख्यमंत्री की नॉलेज में होंगी। अगर वाकईतन इतना पुराना मंदिर है, तो ये इतना पुराना मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, तो उस पर गौर भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर को ही आंख मीच के चलाया जा रहा है। और दिल्ली को झुग्गी मुक्त करना है, दिल्ली को गंदगी से पाक करना है। मैं देख रहा था कि हमारे एक मंत्री जो हैं श्री प्रवेश वर्मा जी अभी से तैयारी कर रहे हैं कि पानी निकलने के रास्ते पूरे शहर में, दिल्ली में हो, बारिश में पानी नहीं रुके, अभी से सफाइयां हो, खुद से भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल बहुत मेहनती सरकार है। और चूंकि वजह यह है कि मोदी जी के क़यादत में है, उनके नेतृत्व में है, और श्री अमित शाह जी की क़यादत में है,
तो मैं समझता हूं कि सीएम कोई भी रहे, उसको कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी रहे, चूंकि आइडियल जो है वो मोदी जी हैं, मॉडल जो है वो मोदी जी हैं, उसी रास्ते पर, मेहनत के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर काम करना होगा, अच्छे विचार के रास्ते पर काम करना होगा। मेरे ख्याल तभी ये सब चीजें आसान होंगी, वरना तो मुझे नहीं लगता कि चीजें आसान होंगी। दिल्ली में जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि 2500 रुपए आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, दिल्ली में केजरीवाल पंजाब में है। नहीं, दिल्ली में जो खैरात की सरकार चल रही थी, जी। वो खैरात ही पर चल रही थी। और मेरा ख्याल ये है कि जहां जिसको जैसी जरूरत है, चूंकि मैंने मोदी जी को देखा है कोरोना काल में, जब देश को दवाइयों की और राशन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इस देश में राशन और दवाइयों से कोई नहीं मरा। देखो, जिसकी मौत आई थी कोरोना में, हालात खराब थे, वो मरा। ऑक्सीजन की जरूरत थी देश को, तो ऑक्सीजन अवेलेबल था, घर घर था, गांव गांव था। राशन की जरूरत थी, तो मैं हजारों लाखों लोगों को जानता हूं कि जो कमा खा नहीं सकते थे, उनके पास भरपूर कई कई महीने का राशन था। दवाओं की जरूरत थी, दवाई थी। 125 करोड़ का देश, और उसको इतना शिक्षित करना, इतना विकसित करना, इतना विकास की तरफ ले जाना, ये ना मैं समझता हूं बहुत ही इतिहास से भी परे की बात है। आपको, आपके नजरियात से, आपके सपनों से भी बहुत आगे की बात है। तो जितनी मेहनत मोदी जी कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हों या और दूसरे सीएम हो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो सभी को करनी होगी। और जो सीएम मेहनत करेगा वही मोदी जी के साथ काम कर पाएगा। और मैं देख रहा हूँ, जज्बा देख रहा हूँ कि दिल्ली के एक एक मिनिस्टर अपने काम काज में जिस तरीके से वो सब लगे हुए हैं, तो दिल्ली बहुत आगे जाएगा। और दिल्ली में काम की जरूरत थी, पिछले 10-12 साल से दिल्ली उलझी रही कि एलजी साहब नहीं करने देते, फलां नहीं करने देते, सेंट्रल सरकार नहीं करने देती। अब किसी तरह की कोई बात नहीं, दिल्ली में विकास आम जो है आदमी पार्टी की तरफ से भी तो लोगों को डराया जा रहा था कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम वापस जेल में चले जाएंगे। अमानतुल्लाह खान है, मैं उनका भाषण सुन रहा था, मैं शाहीन बाग में घूम रहा था, तो वो कह रहे थे कि अगर आप मुझको वोट नहीं दोगे तो ये, अगर मैं यहाँ से नहीं जीत के आया तो ये मुझको वापस से जेल में डाल देंगे और ये शाहीन बाग पे बुलडोजर चला देंगे। देखिए, वापस आए जी। ना आए, जीते नहीं जीते, इससे कोई बात नहीं। जिन्होंने जेल जाने की कर्म किए वो जेल जाएंगे, चाहे वो मंत्री बन गए हों जीत करके, चाहे वो एमएलए बन गए हों, चाहे वो एमपी बन गए हों। जी। जो जमानत पर है हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, जाहिर सी बात है वो केस से तो बरी नहीं हुए, जमानत पर है, जमानत एक दिन टूटेगी और वो अंदर जाएंगे। और जिनकी जुर्म करने की आदत है तो वो जुर्म बार बार करते हैं, तो जाना पड़ेगा। अमानतुल्लाह पे कुछ कम मुकदमे नहीं है, बहुत मुकदमे हैं। और चाहे वो जितना बड़ा भी आदमी हो, देखिए मुख्यमंत्री था केजरीवाल, जुर्म किया तो जेल गया। हम्म। तो जो जुर्म करेगा, जिसके कर्म खराब है, उसको जेल जाना है, ऊपर वाले ने वहां की लिखी हुई है, तो वो जाके खाएगा वहां, और कर्म करने वाला जाएगा। वैसे तो ऐसा कोई किसी से जाति नफरत तो है नहीं कि उसको जेल, और किसी के हारने और जीतने से भी जेल नहीं होती। बहुत पिछली बार भी आम आदमी के कितने मंत्री थे, एमएलए बन के मंत्री बने हुए थे, कैबिनेट में थे, वो जेलों में थे। तो किसी के हारने जीतने से जेल जाने का कोई मसला नहीं। शुक्रिया हम सब।